नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जीत दर्ज करते हैं। लोकसभा चुनाव में उनका कहीं ना कहीं कद बढ़ता हुआ नजर आता है। अब विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसी बात का वो फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संसद में जाते हैं, ताल ठोकते हैं और अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे छुआछूत का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या नीट का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, ऐसे अनगिनत मामले हैं जिस पर चंद्रशेखर आजाद बुलंद आवाज में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार युवाओं का जनाधार उनके साथ जुड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मायावती की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस मामले में वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली की तरफ और बिहार, महाराष्ट्र की तरफ रुख करने की कोशिश की है। इस बार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अब वो तैयारी क्या किसके ऊपर भारी पड़ने वाली है? दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल को झटका दे सकते हैं? बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश और आरजेडी को झटका दे सकते हैं। तो ऐसे में तमाम राज्य में अलग अलग पार्टियों को झटका देने की तैयारी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने बखूबी कर ली है। वहीं लगातार जाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं। पहले आप उनकी ये संसद की वीडियो देखिए, किस तरीके से ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और छुआछूत या जातीय आरक्षण, नगीना में किस तरीके से विकास कार्यों को किया जाए, ये तमाम मुद्दे उन्होंने समाज के सामने, दुनिया के सामने, जनता के सामने रखे हैं। आप उनकी वीडियो देखिए, फिर इसके बाद वीडियो जारी रही। माननीय सदस्य चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो नहीं देना है। महोदया, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए, समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत? SC ST OBC के छात्रों के बजट में कटौती की गई है, उसे बढ़ाया जाए, नए छात्रावास बनाए जाए और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूँ, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। SC ST के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम है। साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नेटौर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी जरूरत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए। IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए और स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। साथ साथ SC ST के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए। क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं, कॉलेजों और IIT में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलियंट थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय, स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है वो, हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर और बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं। IIT जैसे शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाएँ। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए। जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर जो है जांच हो, उन पर मुकदमा हो। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत
6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जो इस संस्थान के अधिनियम का पालन नहीं करते उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत SC/ST OBC के शिक्षकों को होने वाले जातिवाद को रोका जाए। बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र और खोले जाएं। घुमंती जातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा और खेल की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और महोदया, SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा, ये अच्छा नहीं है। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी महोदया रामपुर में, आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं और किस तरह का उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूं राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का, ये गलत है। इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। साथ साथ BEd के बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो गया, करोड़ों में उनकी संख्या है, क्योंकि एक नया आदेश वो करके प्राइमरी स्कूल में उन्हें भर्ती हो सकते। BTC और BEd के बच्चे परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दें। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधा एक बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूं आज, महाराज ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले को याद करता हूं मैं आज, जिन्होंने, मैं खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से, और नहीं करेंगे तो फिर अब विरोध करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इससे पहले आप काम करो। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी बात संसद में रखते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जनता के बीच में भी जाते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य पार्टी चाहे अखिलेश की हो, सबको घेरते हुए भी नजर आते हैं और किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, ये भी वीडियो देखिए। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पे लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने ये कहा है कि वो अभी PDA का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को MSP गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से मौका दे सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार है और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेके आए थे पोस्टर लेकर के, क्या लगता है क्या
ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? बड़ा विस्फोट। देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता और हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मझवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। तो देखा आपने, चंद्रशेखर आजाद रावण अब कहीं ना कहीं राजनीति में तो उतर चुके हैं, लेकिन अब अपनी राह कहीं ना कहीं सीएम पद की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता का भी मानना है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मायावती को पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आकाश आनंद अगर जनता से जुड़ते नहीं है, रैली नहीं करते हैं, जनसभा नहीं करते हैं, जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल राह हो सकती है। और ऐसे में केवल पार्टियों को घेरना, उनकी नीतियों को कोसना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो पुरानी रणनीति अभी आकाश आनंद लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात है कि जनता के मर्म को पहचाना, जैसे राव आईएएस में जिस तरीके से बच्चों को लेकर तमाम तरीके की घटनाएं हुई, उस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। और इससे ये साबित हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अभी जो तमाम मुद्दे हैं जो समाज में उठ रहे हैं, जिनके खिलाफ उनको लगता है कि अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाना उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। और यही मजबूती अगर हर पार्टी कहीं ना कहीं इख्तियार कर लेती है तो उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती या चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद आने वाले दिनों में वे चाहे विधानसभा चुनाव हो, किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्या गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प मामला है और इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद हो, आकाश हो, ये गठबंधन करेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।